ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्री हो रहे हैं और 2025 फरवरी तक, यानी कि अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक वो वक्र अवस्था में ही रहेंगे। ग्रह का वक्री होना उसको और बल प्रदान करता है। बृहस्पति हर साल में एक बार वक्री होते ही हैं। जो भी ग्रह वक्री होते हैं, यानी कि मंगल, शनि, बृहस्पति, ये आउटर प्लैनेट्स हैं। इनकी एक पर्टिकुलर डिग्री होती है सूर्य से। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं शुक्र और बुध, उनकी अलग डिग्रीज होती हैं। तो सूर्य के कारण ही या सूर्य से एक पर्टिकुलर दूरी पर ही ये ग्रह वक्री होते हैं और साल में एक बार बृहस्पति वक्री होते ही हैं। अब वक्री ग्रह का बल बहुत बढ़ जाता है। ज्योतिष में कई कैटेगरीज हैं जिसमें बल को बांटा गया है। विंशोपक बल होता है, षड बल होता है। तो षड बल 6 प्रकार के बल होते हैं। उसमें एक बल होता है चेष्ट बल। कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है उसको चेष्ट बल मिल जाता है। चेष्ट का मतलब क्या होता है? चेष्ट का मतलब प्रयत्न करने वाला। चेष्ट का मतलब जो मेहनत करना चाहता है बदलाव लाने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, उसमें वो पाने की चेष्टा है। वैसे ही ये जो वक्री ग्रह होता है वो बहुत बदलाव लाने के लिए प्रेरित ग्रह होता है और बल बहुत प्राप्त होता है। बल का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा हो गया बुरा हो गया। बल का मतलब वो स्ट्रांग हो गया। अच्छा बुरा वो कुंडली के हिसाब से होता है या कहाँ पे बैठे हैं उसके हिसाब से होता है। लेकिन वक्री ग्रहों के बारे में शास्त्र एक और चीज़ कहते हैं कि अगर कोई सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ती है, और यदि कोई क्रूर ग्रह, शनि, मंगल, ये वक्री होते हैं तो उनकी क्रूरता बढ़ती है, यानी कि उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बढ़ते हैं। और जब कोई ग्रह बृहस्पति जैसा जो शुभ ग्रह होता है वो वक्री होता है तो उनकी शुभता में बढ़ोतरी होती है। तो क्या प्रभाव ये बृहस्पति देव का वक्री होने का आपके जीवन पर पड़ सकता है? सबसे बड़ी बात है, वक्री ग्रह बदलाव की तरफ इंडिकेट करता है, क्योंकि वो एक ग्रह है जो अपनी चाल से हट जाता है। जैसे वक्रतुंड महाकाय, यानी कि जैसे गणेश जी की जो सूंड थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, वैसे ही वक्री ग्रह भी थोड़ा टेढ़ा चलता है, लेकिन वो अपनी टेढ़ी चाल से बहुत चीज़ों को सीधा करने का प्रयत्न करता है। वो हमें समझना पड़ता है कि हम अपनी ऊर्जाओं को किस डायरेक्शन में लगाएं। दूसरी चीज़, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो प्रभाव बहुत होगा ही आपके ऊपर, क्योंकि आपके लग्न में ही वक्री हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ बाकी भी कुछ ग्रहों के साथ उनका प्रभाव दिखेगा। कैसे? बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है आपके 9th हाउस पर और केतु की 5वीं दृष्टि भी है आपके 9th हाउस पर। अब केतु भी सदैव वक्री रहते हैं, तो 2 वक्री ग्रह आपके 9वें भाव को देख रहे हैं तो ये भी एक प्रभाव देगा। और दूसरा क्या है कि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके 7वें भाव पर, और शनि महाराज जो खुद नवंबर के मध्य तक वक्री रहेंगे उनकी भी दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी। तो इसका भी एक अलग रिजल्ट आ सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयास करूंगा। अच्छा क्या बुरा सब कुछ जैसे मैं हर बार बताता हूं वो बताने का प्रयास करूंगा। पुनः एक और बार समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि आपकी लग्न राशि वृषभ है या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि ये राशिफल किस पे आधारित है। मेरी लग्न राशि वृषभ है तो क्या ये एप्लीकेबल होगा, चंद्र राशि वृषभ है तो एप्लीकेबल होगा। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते टेक्निकली, कि लग्न राशि वृषभ है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि वृषभ है तो अलग बनाइए, वो नहीं हो सकता टेक्निकली। मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ से आपको ज़्यादा सूट होता है, आपको लगता है मेरी लग्न राशि से सूट होता है तो वहाँ से देखिए, चंद्र राशि से सूट होता है तो वहाँ से देखिए। मेरा क्या मानना है, लग्न राशि अगर आपकी सही है तो वहाँ से देखिए, अगर आपको पता है, नहीं पता तो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। वीडियो के अंत में कुछ उपाय अवश्य बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरू करते हैं इस विश्लेषण का। सबसे पहले ये देखेंगे बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, कहाँ पे वक्री हो रहे हैं। बैठे तो वहीं पे हैं जहाँ पे पहले थे, लेकिन वक्री हो रहे हैं। अब लग्न में जो ग्रह वक्री होता है उसका डायरेक्ट सबसे पहला जो इम्प्लीकेशन होता है या सबसे पहला जो इंडिकेशन होता है वो यही होता है कि वो ग्रह बदलाव लाना चाहता है। वो ग्रह आपको इंडिकेट करता है कि हाँ, आपको अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा।
क्योंकि जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न एक ऐसा भाव है जो आपके जीवन के हर एरिया से कनेक्टेड होता है। हेल्थ, वेल्थ, करियर, बिजनेस, लव, मैरिड लाइफ, हर चीज़ से कनेक्टेड होता है ये भाव। तो यहाँ पर एक बड़े ग्रह का यानी कि बृहस्पति, उनका वक्री होना यानी कि आपको रीथिंक, री इवेल्युएट, रिकंसिडर, री एनालिसिस ये सब करना पड़ेगा। अपने जीवन के हर एरिया जिसमें आप थोड़ा पिछड़ रहे हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, आप खुश नहीं हैं, आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे ये चीज़ें, उन सारी चीज़ों में आपको बैठकर एनालाइज करने का मौका देंगे। देखिए, बृहस्पति या किसी भी वक्री ग्रह की एक विशेषता होती है कि वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, लेकिन आपको आराम से वो चीज़ें देंगे नहीं, यानी कि मंदता रखेंगे और हर चीज़ को बहुत मुश्किल से आपको अचीव करवाएंगे। कारण क्या है कि वो चाहते हैं वक्री ग्रह कि आप एनालाइज करें, आप अपने आप को उस मापदंड पर खड़ा उतारें कि हाँ, मुझे क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। प्रायोरिटीज़, हमेशा मैं कहता हूँ कि वक्री ग्रह प्रायोरिटीज सेट करवाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब आपके लग्न में वक्री होंगे तो आपके जीवन को एक नया रास्ता देने के लिए वक्री होंगे। अब बृहस्पति अपने आप में ज्ञान के कारक हैं, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। बृहस्पति धन के कारक हैं, धन कमाने के लिए प्रेरित करेंगे। बृहस्पति सेविंग्स के कारक हैं। मैंने वीडियो बनाई थी जब बृहस्पति का राशिफल मैंने उसमें बताया था कि बृहस्पति कुबेर के समान है, कि वो धन संचय करना सिखाते हैं। शुक्र जिनका बहुत बली होता है, उनका पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो बहुत खर्चा करते हैं। लेकिन बृहस्पति जिनका बहुत स्ट्रांग होता है, वो पैसा कमाते भी हैं, पैसा बचाते भी हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने सेविंग्स को रीथिंक करने का मौका मिलेगा। चलो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रही, यहाँ से निकाल कर यहाँ पे डाल देते हैं। कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, उसका रेंट जा रहा है, या फिर आपका मेंटेनेंस जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, चलो इस प्रॉपर्टी को निकालते हैं, यहाँ से निकाल कर कुछ और डाल देते हैं। तो ये सारी अपनी इन्वेस्टमेंट को रीथिंक करने का, सेविंग्स को रीथिंक करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति लग्न में होते हैं तो संतान के कारक होते हैं, लेकिन जब वो वक्री होते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत मदद करते हैं जिनको नेचुरल तरीके से कंसीविंग नहीं हो रही। तो वह महिलाएं, वह दंपति जो नेचुरली तरीके से कंसीविंग नहीं कर पा रहे और जो डॉक्टरी सलाह लेना चाहते हैं, डॉक्टरी इलाज करवाना चाहते हैं अपने संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए, उनके लिए पीरियड अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 का बहुत विशेष रहेगा। उनको अननेचुरल तरीके से, यानी कि IVF हो गया, अब कई चीज़ें हो गई आजकल, एक्स फ्रीज कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन सरोगेसी भी इसी में आ जाता है। तो अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं लेकिन नेचुरल तरीके से नहीं हो रही, आप मेडिकल प्रोसीजर फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा समय है अपने संतान प्राप्ति के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। बृहस्पति कई चीज़ों के कारक हैं वैसे तो, लेकिन बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। अब जो बली हो रहे हैं, यहाँ पे दो प्रकार के बल हैं उनके पास, वो चेष्ट बली भी हैं और दिग्बली भी हैं। बृहस्पति लग्न भाव में दिग्बली होते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है दिग्बल स्ट्रेंथ। बुध भी लग्न में दिग्बली होते हैं, जैसे सूर्य और मंगल 10वें घर में दिग्बली होते हैं, वैसे ही बुध और बृहस्पति आपके लग्न भाव में वक्री होते हैं। तो जो बृहस्पति हैं आपके ये बहुत बली हैं, चेष्ट बल भी है इनके पास और दिग्बल भी है। तो भाग्य का आपको बहुत ज़्यादा साथ मिलने वाला है। ये यकीन मानिए कि ये वैसा टाइम है 5 महीने का जब भाग्य के कारण आपको कई चीज़ों की प्राप्ति होगी, कई ऐसे आपको आपके जीवन में रास्ते खुलेंगे जो आप खुद ही नहीं सोच पा रहे थे। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो सक्सेस तो मिलती ही है। तो भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है, लेकिन पुनः कहूँगा वक्री ग्रह सीधे तरीके से रिजल्ट नहीं देता। तो भाग्य का साथ तो मिलेगा आपको, लेकिन आपको भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सा अनयूजुअल सोचना पड़ेगा, क्योंकि वक्री ग्रह कभी भी नॉर्मल तरीके से आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो अगर भाग्य का साथ चाहिए तो थोड़ा सा आपको भी आउट ऑफ द बॉक्स निकलकर कुछ करना पड़ेगा, अनऑर्थोडॉक्स तरीके से सक्सेस प्राप्त होगी। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, और जब बली हो रहे हैं तो आपको अपने पूरे जीवन को बढ़ाने का, उसमें वृद्धि लाने का, हर प्रकार से, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, क्योंकि बृहस्पति भी कहीं ना कहीं धर्म के कारक हैं और अध्यात्म कहीं ना कहीं धर्म के रास्तों से ही होकर गुजरता है। तो जब बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ेगी और आपका आध्यात्मिक जीवन भी इंप्रूव होगा।
कोई भी व्यक्ति कितना भी धनी हो, लेकिन अगर वो आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण नहीं है, यकीन मानिए वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। आज तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मानती है कि स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर आपको अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी, आध्यात्मिक चेतना पर भी काम करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति स्टूडेंट्स के लिए सेकेंडरी कारक होते हैं बुध के बाद, तो स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे यहाँ पे मौके मिलेंगे। स्टूडेंट्स को अपने जीवन को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और उनके जीवन में नए रास्ते, नए ऑप्शंस खुलने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा? कोई भी अगर ग्रह लग्न में वक्री होता है, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता ही है। तो अपनी सेहत को लेकर ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी कोई रोग चल रहा है, बहुत केयरफुल रहना है। कोई नया रोग आ सकता है, यहाँ पे क्रॉनिक डिजीज आती है, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम के स्वामी भी हैं। आप में से कई लोग वृषभ वाले मई से छोटी मोटी बीमारियों या कुछ ऐसी बीमारियों से जूझ रहे होंगे जिनकी अपनी कुंडली थोड़ी वीक है, जो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि इनका डायग्नोसिस क्या है या ये सॉल्व कैसे होंगी। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। और बृहस्पति क्योंकि लग्न में है, तो यहाँ पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, लिवर की प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स, लिवर से संबंधित कई प्रकार के और रोग होते हैं, बाइल नहीं बन रहा प्रॉपरली, इवन कई प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी आपको तंग कर सकते हैं। तो हेल्थ को लेकर आपको सबसे ज़्यादा चौकन्ना रहना है। अष्टम की हमने बात करी ही, लग्न में अष्टमेश बैठे हैं, यानी कि हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ेंगे, अचानक से धन प्राप्ति के नए रास्ते मिलेंगे। और अष्टम भाव अपने आप में एक नया रास्ता दिखाता है, अंधकार से निकालता है अष्टम भाव। लोग ये कह के छोड़ देते हैं कि अष्टम भाव अंधकार है, नहीं, अंधकार से निकालने वाला भाव भी अष्टम भाव ही है। तो अपने आप में वो ज्ञान का भाव है, तो उसको अंधकार कैसे कह सकते हैं? तो बहुत कुछ सीखने को, शास्त्रीय ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, आपके किसी एरिया से रिलेटेड ज्ञान हो, आपके करियर से रिलेटेड ज्ञान हो, बिजनेस से रिलेटेड ज्ञान हो, उन सब की वृद्धि का यहाँ पे आपके लिए कारक बनेंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई वाद चल रहा था, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अष्टम भाव का लग्न में होना भी यही बताता है कि व्यक्ति को अपने जीवन की प्रायोरिटी सेट करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति आपके लाभेश भी हैं और लग्न में बैठे हैं बहुत स्ट्रांग अवस्था में। लाभ कमाने के नए मौके, कई बहुत पुरानी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, जो इच्छाएं आपने खुद ही मार दी थी कि अब मुझसे ये नहीं होगा, मेरे नसीब में ही ये नहीं है, आप देखेंगे वही इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा सोशल स्टेटस भी बढ़ता है, व्यक्ति को सोशली कुछ करने का मौका प्राप्त होता है। और लाभेश लग्न में है, अपने आप में धन योग होता है और बृहस्पति धन के कारक हैं, तो धन कई गुना आपका यहाँ पर बढ़ सकता है। तो लाभेश का लग्न में आना भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। वक्री हो रहे हैं तो यानी कि आपको, पुनः कहूँगा, नॉर्मल से हटकर पैसा कमाने के मौके ज़्यादा मिलेंगे। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिएगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति सोचता नहीं मुझे ऐसे ही पैसा कमाना है, वो सक्सेस पाते हैं लेकिन उतनी नहीं पा पाते अगर वो रिजिड रहते हैं तो। और कुछ लोग होते हैं पैसा कमाना है, कुछ भी रास्ता मिल जाए, वो लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को बांधते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको भी अपने आप को बंधन मुक्त करना है अगर आगे बढ़ना है तो। लेकिन बस ये है कि वो इच्छाओं का भाव है और बृहस्पति वक्री हैं, तो इच्छाएं वक्र स्वरूप ले लेती हैं, यानी कि उल्टी सीधी इच्छाएं, अपनी प्रकृति के विरुद्ध इच्छाएं, गलत इच्छाएं, अनमोरल इच्छाएं, अनसोशल इच्छाएं, इनसे थोड़ा सा बच के रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अन्यथा तो बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, लाभेश हैं, तो सब में वृद्धि होनी ही है। बृहस्पति अपने आप में परिवार की भी वृद्धि करते हैं, तो हो सकता है इस टाइम में आपके घर में किसी की शादी हो, घर में किसी और व्यक्ति के कोई बच्चे का जन्म हो, तो वो भी बृहस्पति यहाँ पे इंडिकेट करते ही हैं। तो ये प्रभाव है। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर, और यहाँ पर केतु ऑलरेडी हैं। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष, आपको नया ज्ञान सीखने का मौका मिलेगा, आपकी रिटेंशन पावर अच्छी होगी, आपकी एनालिसिस पावर अच्छी होगी और आप नए तरीके ढूंढ पाएंगे। इसका बुरा प्रभाव रहेगा लव लाइफ पर, क्योंकि केतु ऑलरेडी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे होंगे और वक्री बृहस्पति यानी कि ब्रेकअप तक की नौबत आ सकती है। बृहस्पति वक्री यानी कि आपके पार्टनर का नेचर बहुत चेंज हो जाएगा। बृहस्पति वक्री यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट। जो महिलाएं गर्भवती हैं, देखिए दोनों के लिए अलग चीज़ है। जो नहीं संतान प्राप्त कर पा रही थी वो अलग कैटेगरी है, जो अननेचुरल कंसीविंग करना चाहती थी, मैं उनकी बात नहीं कर, लेकिन जो महिलाएं नेचुरल कंसीविंग कर चुकी हैं
उनके लिए बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु ऑलरेडी पंचम में है और वक्री बृहस्पति संतान के कारक हैं, पंचम को देख रहे हैं। ये पूरा महीना 5 महीने का कालखंड, अगर इस टाइम में आप गर्भवती हैं, नेचुरली कंसीव करती हैं, ऑलरेडी आपने कंसीव कर लिया 1-2 महीने पहले, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ये भाव सप्तम से 11वां है, यानी कि अपने बिजनेस में नए मौके आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। और सप्तम से 11वां है, हो सकता है आपके पति पत्नी का या तो डिपार्टमेंट चेंज हो जाए या उनका ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन होगा तो पैसे की वृद्धि के साथ। तो ये एक अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिला। और पंचम भाव साधनाओं का है और वक्री बृहस्पति खुद जो साधनाओं के सेकेंडरी कारक हैं और धर्म के कारक है, तो आपको धर्म के बारे में जानने के लिए, साधनाओं के बारे में जानने के लिए, अपने इष्ट की पूजा के लिए बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। कई लोग पूछते हैं इष्ट देवता कौन होते हैं, अलग अलग मायने दिए हुए हैं। पंचम भाव को प्रथम स्थान बोला जाता है, जो हमारे इष्ट देवता के बारे में बताते हैं। यहाँ के स्वामी या यहाँ पे बैठे ग्रह, इनके जो अधिष्ठात्री देवी देवता होते हैं, उन्हीं को हम इष्ट देवी देवता मानते हैं। तो अपने इष्ट की पूजा के लिए भी यहाँ पे आपको अच्छा मौका प्राप्त होगा। ये धर्म त्रिकोण भी है, तो धर्म के प्रति आस्था आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और धर्म के शास्त्र पढ़ने के प्रति आपकी जो आस्था है वो बहुत प्रगाढ़ हो जाएगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर और यहाँ पर शनि देव की भी 10वीं दृष्टि है। अब ये सबसे पहला इंडिकेशन बिजनेस के लिए है। अगर आप अपने बिजनेस को कुछ नया एक मॉडल की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसमें कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, किसी भी का बिजनेस चल नहीं रहा होता, वो चाहता है कि रैप अप कर दूं, अपना पैसा निकाल लूँ और कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करूं, क्योंकि 2 वक्री ग्रह देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पे मौका मिलेगा जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा और वो अपना एक बिजनेस रैप अप करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको बेच के या उसको लिक्विडाइज करके, उनको भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और क्योंकि शनि बृहस्पति दोनों मिलकर देख रहे हैं, तो अपने बिजनेस में नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करने के लिए भी आपको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। इसका अच्छा प्रभाव एक और जगह पर पड़ेगा, वो है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा और जिनकी एज थोड़ी हो चुकी है। अब देखिए, मेरा मानना तो यह है कि भाई शादी तभी करनी चाहिए जब आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, लेकिन समाज उस चीज़ को नहीं मानता। समाज तो कहता है कि भाई शादी कर लो, अभी कर लो, अभी कर लो, अभी कर लो। तो अब प्रेशर आ जाता है लोगों पर, भाई 30-32 हो गए, शादी नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है। जैसे मैं कहता हूँ, ऐसा कोई होता नहीं कि आपको किसी के अनुसार, लेकिन पीयर प्रेशर स्पेशली हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, बाकी देशों में इतना नहीं जितना हमारे देश में है। तो यहाँ पर अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा या नहीं हो पाया एक पर्टिकुलर एज तक और आप कोई वर या वधू ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है, लेकिन 2 वक्री ग्रह हैं, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि आप किसी प्रकार के व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, आपको कोई रिश्ता अच्छा मिला, उसमें कुछ खूबियाँ तो हैं वैसी जैसा आप चाह रहे हैं, लेकिन सारी खूबियाँ नहीं हैं। तो जब वक्री ग्रह हैं तो वो पूरा तो आपको हाथ में रख कर कुछ नहीं देंगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आप चाहते हैं तो आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। लेकिन एट द सेम मोमेंट तो वक्री ग्रह सप्तम भाव को देखेंगे, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। यहाँ पर अगर आप अपने ईगो पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे होने वाला है आने वाले 5 महीने में, वो ईगो क्लैशेस ही होने वाले हैं और उसके कारण मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत आएगी। पार्टनर का भी और आपका भी ध्यान भटकने की पूरी संभावना है, किसी और व्यक्ति की तरफ ध्यान जाएगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन की बहुत संभावना है। सप्तम भाव आपकी पब्लिक इमेज का भी होता है। अगर अपनी एक नई पब्लिक इमेज बनाना चाहते हैं, एक नई छवि लोगों के सामने रखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। और ओवरऑल ये सप्तम भाव जीवन में बैलेंस का होता है। तो अगर आप अपने जीवन में एक बैलेंस चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है, स्पेशली वृषभ वाले, क्योंकि स्थिर स्वभाव वाले लोग होते हैं, इनको बैलेंस बहुत पसंद होता है, इनको स्टेबिलिटी बहुत पसंद होती है। टाइम पे सो जाएंगे, टाइम पे उठ जाएंगे, टाइम पे खाना खाएंगे, और थोड़ा सा भी विचलित कुछ हो जाता है ना तो इनको बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ पर अपने जीवन में बैलेंस प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ये सप्तम भाव होता ही बैलेंस का है। मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन जैसा मैंने अभी इंडिकेट किया, आपको अपना ईगो बहुत कम करना पड़ेगा, तभी जाकर चीज़ें रिजॉल्व हो पाएंगी। अगर ईगो रहा तो भूल जाइएगा कि चीज़ें ठीक हो पाएंगी, वो बद से बदतर हो सकती हैं।
बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी नवम भाव पर और केतु की भी 5वीं दृष्टि रहेगी नवम भाव पर। ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि भाग्य का साथ बहुत प्राप्त होगा। मैंने पहले ही बता दिया है, भाग्य के कारक और बली हो रहे हैं। अब बृहस्पति भी देख रहे हैं और केतु का देखना यानी कि भाग्य बदलाव लेकर आएगा, तो भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। ये धार्मिक स्थलों पर दर्शन के बहुत योग आपके लिए बना देते हैं और आपके ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे बहुत संभावना है कि इस कालखंड में आपका जॉब ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल कार्य आपको मिल सकता है, थोड़ा ऐसा कार्य मिल सकता है जो मे बी आपको नहीं आता हो या आपके जोन से बाहर हो, लेकिन यकीन मानिएगा वो कार्य आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो अगर कोई चेंज आ रहा है यहाँ पे कार्य क्षेत्र में तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। लेकिन नवम भाव बॉसेस का होता है, वक्री बृहस्पति बहुत ईगो क्लैशेस करवाते हैं और केतु का देखना यानी कि कम्युनिकेशन गैप। तो बॉसेस के साथ प्रॉब्लम ये होगी बस कि आपके कम्युनिकेशन गैप बहुत होंगे और ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा क्योंकि वक्री ग्रह का प्रभाव, 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव, केतु ऑलरेडी रोग कारक होते हैं, ये पिताजी की सेहत के लिए अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन पुनः भाग्य का साथ यानी कि आपके जीवन में सक्सेस की जो प्रबलता है वो और बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना है ये आपके जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट लेके जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है। बदलाव तो ऑब्वियसली जैसे मैंने हर जगह इंडिकेट किया है होगा ही। बस सेहत का ध्यान दीजिएगा क्योंकि लग्न में वक्री ग्रह ऑलरेडी जो अष्टमेश हैं ये अच्छा नहीं इंडिकेशन होता, तो सेहत का जितना ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं, कोशिश कीजिएगा किसी गुरुवार हो जाए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा किसी भी दिन कर सकते हैं। पहला उपाय क्या है, आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है, घर में है या अगर आसपास मंदिर है वहाँ पे जाकर करिएगा। नॉर्मल जैसे धूप बत्ती आपको करना आता है वैसे कीजिए, बस आपको केले के पेड़ की जड़ में जल अर्पण करना है और वहाँ पे बैठकर आपको ओम जीवाय नमः यानी कि देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है ये, ओम जीवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दूसरा उपाय क्या है, आपको एक पात्र में गंगा जल, दूध और गुलाब जल ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद वहाँ बैठकर आपको ओम भूतेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार और मंदिर में जो ब्राह्मण देवता हैं, पंडित जी हैं, उनको एक मिठाई का डब्बा और दक्षिणा देनी है और उनका आशीर्वाद लेना है। ये उपाय कर लेंगे अवश्य बृहस्पति महाराज का जो गोचर है, गोचर नहीं जो उनका वक्र प्रभाव है वो अच्छा रिजल्ट देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।